दिन सोमवार को धनबाद में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक के रूप में आई नाजिया इलाही खान ने मुस्लिम समुदाय और कोयलांचल की जनता से भाजपा और एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट मांगे। अल्पसंख्यक समुदाय के हक और उनकी भलाई के लिए विगत 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने अनेक कार्य किए, फिर भी उनके विश्वास को पूरी तरह से जीत नहीं पाई है। जब इस संबंध में न्यूज इंडिया 24 की टीम ने उनसे बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। के वासियों को जिस तरीके से उनके हक से वंचित किया गया है, क्या मैं नहीं जानती कि यहाँ पर कितने ट्राइबल रहते हैं? क्या मुझे डेटा नहीं पता कि कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए जो नहीं मिली? मुझे नहीं पता कि SC/ST का रिजर्वेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है झारखंड वासियों को, मुझे सब पता है। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री है जिसने एक ट्राइबल महिला को उठा करके देश का राष्ट्रपति बनाया। ये भूलना नहीं होगा, धनबाद को और झारखंड को ये भूलना नहीं होगा कि आपके बीच में रही बली बसी पढ़ी लिखी एक महिला, ट्राइबल महिला आज राष्ट्रपति भवन में रह रही है, सर ऊंचा करके जी रही है। कहीं आदिवासियों को 53 साल में देखा नहीं जाता था, उनके दर्द को पूछा नहीं जाता था, उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं था। ये मोदी जी की सरकार है और ये मोदी जी हैं जो हर एक को एक साथ एक सम्मान लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये है हमारा स्लोगन। एनी मोर क्वेश्चन? आई एम रेडी टू आंसर। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ नाजिया इलाही खान जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पीकर यानी कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मौजूद हैं। पहले तो मैं कोयलांचल की धरती पे स्वागत करता हूं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर ये बोलना चाहूँगा कि नाजिया इलाही खान एक अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय से आती हैं, जो कि कांग्रेस को ही अपना कर्ता धर्ता समझती है ये लोग, और भाजपा पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि नाजिया इलाही खान जी ने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, कुरान भी पढ़े हैं, और इन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। बहुत लोगों को समझाया है और लाइन पे लाया है, लेकिन ये बहुत कठिन मामला है। मैडम, मैं पूछना चाहूँगा कि कोयलांचल की धरती पर यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि मुस्लिम भाइयों से क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम भाइयों से और बहनों से खास करके जितनी भी हमारी झारखंड से में मुस्लिम बहनें आ रही हैं, उन तमाम से को मेरी हाथ जोड़ करके विनती है। मैं आग्रह करना चाहूँगी अपनी झारखंड की मुस्लिम माँ बहनों से कि अल कुरान के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता के साथ साथ संविधान भी थोड़ा पढ़ लें। संविधान पढ़ेंगी तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 29, आर्टिकल 28, ये सारे आर्टिकल्स के बारे में समझ में आएगा कि संविधान आपको कितनी अनुमति और कितना अवेयरनेस दे रहा है। संविधान में किस तरह से सारे धर्मों को बहुत ही अहम भूमिका और बहुत लालन पोषण किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा था तो उस वक्त हमारे भारत में 7 करोड़ मुसलमान थे, और आज की आबादी देखिए कि तौकीर से लेकर के, मदनी से लेकर के, बुखारी से लेकर के, अवेसी से लेकर के, बड़े अवेसी, छोटे अवेसी और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले हैं, छाती ठोक ठोक करके 20 करोड़ मुसलमान की दुहाइयां आप लोगों को दे रहे हैं जो तिलक लगाकर घूमते हैं। 20 करोड़ की धमकियां आपको पड़ रही हैं। 82.7% सनातनियों को किसकी धमकी पड़ रही है? 20 करोड़ की धमकी पड़ रही है। मेरा मानना यह है कि इस मातृभूमि को अपनी माता मानने वाले, इस मातृभूमि को अपनी माँ का दर्जा देने वाले मुसलमान भी इस देश की तरक्की में अपनी तरक्की को समझेंगे। बिल्कुल। मैडम, अभी यूपी में जो चुनाव हुआ था जिसमें आदित्य योगीनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री जी बनाए गए, तो वहाँ पर भी ये चीज़ देखने में आया कि बहुत सारी फैसिलिटी मतलब कि आदित्य योगीनाथ जी ने दिया था इन लोगों को, और इन लोगों ने लाभ भी उठाया। लेकिन मुस्लिम वोट्स का बहुत ज़्यादा फायदा योगी आदित्यनाथ जी को नहीं हो पाया।
यानी कि इनका विश्वास जीतना बहुत ही कठिन होते चला गया है, क्योंकि वर्षों से कांग्रेस ने इन्हें अपने आगोश में इस प्रकार से जकड़ लिया है कि ये इनको यकीन ही नहीं होता है कि भाजपा मुस्लिम समुदाय का किसी भी प्रकार से भला कर सकती है। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम की जो भी कुप्रथाएं हैं उसको तो हम सामने लेकर आ ही रहे हैं। अल कुरान के अंदर क्या क्या रिफॉर्मेशन होने की ज़रूरत है उसको भी हम सामने लेकर आ रहे हैं। साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की बात अभी आपने की, किसका फ़ोन बज रहा है भाई? बंद कीजिए, साइलेंट कर दीजिए। आप पत्रकार हैं। योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के देखिए, कांग्रेस की एक रणनीति रही है। कांग्रेस ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली है, अंग्रेजों वाली, हमेशा से। ये अंग्रेज से भी ज्यादा खुराफाती दिमाग के थे। अंग्रेज भी कहीं ना कहीं रुकते थे। अंग्रेज को भी कहीं ना कहीं लगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं तो और वीर भगत सिंह जी हैं तो हमें फुट लेना चाहिए, भारत की धरती को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये अंग्रेज से भी कांग्रेस ज्यादा खुराफात है। बाबर के कब्रिस्तान में ऐसे नहीं गया था फूल चढ़ाने के लिए, या इंदिरा गांधी जी ने ऐसे नहीं कहा था कि बाबर के कब्रिस्तान में फूल चढ़ाने के बाद मुझे बड़ा संतुष्टि मिल रहा है, मुझे बड़ा आराम मिल रहा है। इन्होंने हमेशा बताया कि मुसलमानों देखो ये हिंदू है, तुमको ये काट देगा, तुमको ये मार देगा, तुम इससे बच के रहो, ठीक है। और मुसलमानों ने सोचा हाँ इंदिरा गांधी जी बोल रही हैं तो सही बोल रही हैं, और यही इंदिरा गांधी जी ने साधु स्लॉटर करवा दिया है। यही इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी में कई आर्टिकल्स के अमेंडमेंट कर डाले। यही इंदिरा गांधी जी ने 9 राज्यों में बैठे हुए विपक्षी दलों को खत्म कर दिया और पार्लियामेंट में यह कहा कि पार्लियामेंट में तो आपकी सरकार ही नहीं है, आपका कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो 9 राज्यों में आप करेंगे क्या। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस हिसाब से मुसलमान बेटियों से लेकर के पूरे अवाम और पूरी जनता के लिए उत्तर प्रदेश में जो काम किया है वो अपने आप में एक मिसाल है, एक मिसाल है। लाडली योजना योगी आदित्यनाथ जी, लव जिहाद एक्ट योगी आदित्यनाथ जी, उसके बाद ईदी योजना पूरे भारत में मोदी जी लेकर के आए। मैं उत्तर प्रदेश तकरीबन 7 से 8 बार गई हूँ, अभी इलेक्शन की कैंपेनिंग में भी गई हूँ। मुसलमान बेटियां रोड पर आकर के कह रही हैं खिलेगा तो कमल का फूल खिलेगा, नहीं तो और कोई फूल खिलने ही नहीं देंगे। अब बताइए, आप मुसलमान बेटियों को समझ में आ चुका है कि इस्लाम और मुसलमान दाढ़ी वालों की कुप्रथाओं से अगर बाहर आना है, सेक्स टॉय नहीं बनना है, बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं बनना है, हलाला का शिकार नहीं होना है, 3 तलाक मुंह पे लेकर के बेइज्जत होकर के बाहर नहीं निकलना है, तो योगी जी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुसलमान बेटियों के आंसू पोंछे हैं, जिन्होंने मुसलमान बेटियों का दर्द समझा है। नहीं तो उत्तर प्रदेश में क्या होता था, उत्तर प्रदेश में देवबंद और दारुल उलूम, कल ही देखिए ना दारुल उलूम ने क्या फतवा जारी कर दिया। अभी 2 महीना पहले दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी किया गजवाए हिंद का। खाता यहाँ का है, रहता यहाँ है, कमाता यहाँ है, और यहीं की लाविश लाइफ को जी करके भारत की मिट्टी में ही लुंगी उठा उठा करके हगने की पूरी कोशिश कर रहा है। मैं बहुत ब्लंट बात करती हूँ और आप लोग सबको पता होगा। मैं कहना चाहती हूँ कि मुसलमान बेटियां अब भाजपा के साथ है। इस धरती की, इस मातृभूमि की, इस भारत की, इस राष्ट्र की मुसलमान बेटियां भी भाजपा के साथ हैं, और अखंड भारत का सपना हम जैसी मुसलमान बेटियों का भी है। और जिस तरह से दारुल उलूम ने मात्र 28 घंटे पहले मुसलमान बेटियों को दारुल उलूम से बेइज्जत करके फतवा जारी कर करके बाहर निकाला है, आज मुसलमान बेटियां मेरे साथ पूछ रही हैं कि आखिर दारुल उलूम के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, कौन सा ऐसा नंगई हो रहा है जो बेटियां अगर वीडियो बना लेती हैं या रील्स बना लेती हैं तो उससे बड़ी आपत्ति हो रही है। मदनी साहब को ऐसा क्या हो रहा है, बेटियों को आप हिजाब में बंद करके उनकी दशा और दिशा खराब करने के चक्कर में जो साजिश खेल रहे हैं वो खेलते रहेंगे। रही बात आपने कांग्रेस की कही है, तो पप्पू का आप कोई यहाँ पर चमचा है नहीं और पप्पू का यहाँ पर कुछ चलने वाला है भी नहीं। इस बार फिर से सोनिया जी ने जाकर के रायबरेली में उनको लॉन्च किया है। वो इटली की फिरंगी औरत को अपने बेटे को लॉन्च करते रहने दीजिए, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है मैडम। कोयलांचल की धरती पर आप आई हैं और कोयलांचल के तमाम मुस्लिम बहनों भाइयों से क्या बोलना चाहेंगी? बस कम से कम। नहीं, मैं मुस्लिम बहनों और भाइयों से क्यों, मैं झारखंड के एक एक व्यक्ति और एक एक वोटर्स और एक एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूं कि अपनी सभ्यता, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी संस्कृति पर इतना विश्वास करें कि कांग्रेस की नींव उखड़ जाए,
कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए। पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24।